हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। छठ पूजा के दौरान महिला की मौत, हजारीबाग में अर्घ देते समय आया दिल का दौरा, श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र स्थित बेंगवरी घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के क्रम में एक महिला का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छठ व्रती मम्पी कुमारी घाट पर अर्घ देने के लिए डुबकी लगा रही थी। इस दौरान अचानक उन्हें सीने में दर्द महसूस हुई। वे बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। मृतका मम्पी कुमारी पिछले कई वर्षों से पूरे विधि विधान के साथ छठ का व्रत करती आ रही थी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वह इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ निभाती थी। उनके निधन की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरा माहौल शोकाकुल हो गया। ग्रामीणों और परिजनों ने बताया है कि मम्पी हमेशा से भक्तिभाव से जुड़ी महिला थी। इससे एक दिन पहले इधर रविवार को केरेडारी प्रखंड के कराली गांव में भी 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। लगातार 2 दिनों में हुई इन दर्दनाक घटनाओं से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। लोगों ने इसे ईश्वर की लीला बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने और घाटों पर सतर्क रहने की अपील की है। कोडरमा में छठ पूजा के दौरान तालाब में डूबने से मौत, अर्घ देने के दौरान फिसला, गहरे पानी में जाने से हुई मौत, पसरा मातम। कोडरमा जिले में छठ पूजा के दौरान अर्घ देने के क्रम में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के चिलगाबर गांव स्थित कुंडा तालाब की है। मृतक की पहचान उमेश यादव 40 वर्षीय के रूप में हुई है। वह चिलगाबर गांव का ही रहने वाला था। जानकारी के अनुसार छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए कुंडा तालाब पर पहुंचे थे। इस दौरान उमेश यादव भी पूजा करने के लिए तालाब में उतरे। अर्घ देने के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में डूबने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उमेश यादव के डूबते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उन्हें बचाने की कोशिश की। कई ग्रामीण तालाब में कूदे, लेकिन फिसलन अधिक होने और पानी गहरा होने के कारण वे उमेश को बाहर नहीं निकाल सके। देखते ही देखते वे गहराई में समा गए। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग घाट पर जमा हो गए। माहौल गमगीन हो गया। उमेश यादव की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि उमेश यादव अपने परिवार के साथ हर साल छठ पूजा में भाग लेते हैं और इस बार भी पूरे उत्साह के साथ व्रत कर रहे थे। इधर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अर्घ देने के दौरान सतर्कता बरतें और बच्चों एवं बुजुर्गों को पानी की गहराई से दूर रखें। झारखंड की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान मोंथा। आज 28 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आज 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए मौसम केंद्र रांची द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है और कुछ भागों में ऑरेंज और कुछ भागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 28 अक्टूबर को राज्य के सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 29 अक्टूबर को राज्य के लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। इसी तरह 30 अक्टूबर को राज्य के चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। इसी तरह 31 अक्टूबर को राज्य के दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का झोंका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर में छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के 4 दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन सोमवार को छठ व्रतियों ने झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य भर के विभिन्न तालाबों, नदियों और जलाशयों के तटों और अपने अपने घरों की छतों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया गया। राजधानी रांची के घाटों पर छठ व्रती दोपहर से ही पहुंचने लगे। परंपरागत रूप से केला, नारियल, जो घाघरा, नींबू और अन्य मौसमी फल के साथ
कच्ची हल्दी, मूली और घर पर बनी महाप्रसाद को सजाकर व्रती जलाशयों पर पहुंचे और अस्ताचलगामी सूर्य को संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। वही अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा करने के बाद आज मंगलवार की सुबह छठ व्रती उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज मंगलवार की सुबह राजधानी रांची में सूर्योदय का समय 5:52 बताया गया है। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। पाकुड़ में फायरिंग, अपराधियों ने पत्थर खदान के मुंशी को मारी गोली। पाकुड़ जिला में सदर प्रखंड के 16 गढ़िया गांव में सोमवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे कुछ अपराधियों ने एक पत्थर खदान के मुंशी को उसके आंगन में घुसकर गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। सूचना मिलते ही नगर हिरनपुर व मुफस्सिल थाना की पुलिस घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। 16 गढ़िया गांव निवासी 36 वर्षीय जो है कासिम अंसारी बाइक से अपने घर पहुंचा था। वहीं पर पहले से घात लगाए बैठे अपराधी उसके आंगन में घुसकर गोली मार दी, जिस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घायल का बयान भी दर्ज किया है। इधर स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पताल रेफर कर दिया। वही घायल कासिम अंसारी ने बताया कि 2 दिन पूर्व पत्थर व्यवसायी जियाउल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और सोमवार को कुछ अपराधी घर में आकर 2 गोली मारकर फरार हो गए। इस घटना को लेकर नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम कासिम के घर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सिमडेगा में बाल्टी के पानी में डूबने से मासूम की दर्दनाक मौत, क्षेत्र में मातम। सिमडेगा के बानो प्रखंड में एक बार फिर एक दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है। बताया गया कि बानो प्रखंड के बड़का डुइल पंचायत अंतर्गत मयंगसोर गांव में 2.5 वर्ष की बच्ची रामेश्वरी कुमारी नामक 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची बाल्टी में पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि घर पर बच्ची अपने दादी के साथ थी। इसी दौरान बच्ची की दादी बच्ची को कमरे में छोड़कर किसी काम से दूसरे कमरे में गई। थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो बाल्टी के पानी में बच्ची को डूबा पाया, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया है। बता दें कि महज 24 घंटे पहले बानो प्रखंड के जो है निमतुर गांव में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चियों की मौत की खबर सामने आई थी। अब महज 24 घंटे में 4 बच्चियों की मौत से पूरा जिला स्तब्ध है। पूरी निष्ठा और परंपरागत तरीके से उपायुक्त ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को किया अर्घ्यदान। पूरे परिवार संग लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर उपायुक्त सिमडेगा कंचन सिंह ने पूरी श्रद्धा, निष्ठा और परंपरागत विधि विधान से व्रत रखते हुए सूर्य उपासना की। उन्होंने सिमडेगा जिला के सबसे प्रसिद्ध शंख नदी संगम घाट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और जिले वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। घाट पर उपायुक्त कंचन सिंह के आगमन से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखा गया। वे पारंपरिक परिधान में सुसज्जित होकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छठ व्रत की पवित्रता, स्वच्छता और अनुशासन का पालन करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उपायुक्त ने कहा है कि छठ पर्व लोक आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जो मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। उपायुक्त ने यह भी कहा है कि छठ पर्व नारी शक्ति, आत्मसंयम और सामूहिक एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जमशेदपुर में खड़ी कार धू-धू कर जली, चौंका रही है 7 दिन में तीसरी ऐसी घटना। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयाडी कानू भट्टा में सोमवार अहले सुबह एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जल उठी। घटना झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो नेता सोनू सिंह के घर के पास हुई, जहां उनकी 4 पहिया गाड़ी खड़ी थी। घटना सोमवार तड़के लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। उस समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। अचानक किसी स्थानीय व्यक्ति ने गाड़ी में आग की लपटें उठती देखी और
सोनू सिंह को इसकी सूचना दी। उसके बाद सूचना मिलते ही परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बालू और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसके बाद सिद्धगोड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गए। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट या किसी असामाजिक तत्व की शरारत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीते 7 दिनों के भीतर जमशेदपुर में कार में आग लगने की यह तीसरी घटना है। इससे पूर्व सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू बारेडी और सोनारी क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से वाहन मालिकों में चिंता व्याप्त है। गढ़वा में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत, अस्पताल में दूसरे ने तोड़ा दम, मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल। गढ़वा जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। गढ़वा पलामू 4 लेन पर खूर चहल गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई। एक 9 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान डुमरिया गाँव निवासी गणेश बैठा 55 वर्षीय और मेराल थाना क्षेत्र के तैनार गाँव निवासी छोटू रजक 27 वर्षीय के रूप में हुई है। घायल बच्ची अंजलि कुमारी छोटू रजक की पुत्री बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गढ़वा बाजार में खरीदारी करने आ रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद दिया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने तत्काल सभी घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद गणेश बैठा को मृत घोषित कर दिया, जबकि छोटू रजक और उसकी बेटी अंजलि को गंभीर स्थिति में भर्ती किया गया। बाद में छोटू रजक को बेहतर इलाज के लिए पलामू रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अंजलि कुमारी का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। धनबाद पुलिस ने डकैती की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी डीएसपी नौशाद आलम ने बैंक मोड़ थाना परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं और झारखंड बिहार के कई जिलों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय रहे हैं। नौशाद आलम ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस टीम ने बैंक मोड़ क्षेत्र में गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम दिलीप यादव और अजय कुमार बताया। पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो उनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों अपराधी मोतिहारी के एक पुराने डकैती कांड में जेल भी जा चुके हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि वे पिछले कुछ दिनों से धनबाद के कई बड़ी आभूषण दुकानों, ज्वेलरी शॉप्स की रैकी कर रहे थे और दिवाली, छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान किसी बड़ी डकैती की योजना को अंतिम रूप देने वाले थे। झारखंड के जिलों में छठ की धूम, राज्य के 1 दर्जन से अधिक जिलों में कुल 56 कैदियों ने लगाई आस्था की डुबकी। लोक आस्था के महापर्व छठ की आस्था की गूंज झारखंड के जिलों की दीवारों के भीतर भी दिखाई दे रही है। राज्य भर के जिलों में बंद कैदी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से छठ महापर्व मना रहे हैं। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में इस बार 8 महिला और 8 पुरुष कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। वहीं हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर, बोकारो समेत राज्य के 1 दर्जन से अधिक जिलों में कुल 56 कैदी इस लोक आस्था के पर्व में शामिल हुए हैं। छठ व्रतियों के लिए जेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। पूजा स्थल की साफ सफाई से लेकर पूजा सामग्री, फल, प्रसाद और अर्घ्य के लिए जल की व्यवस्था तक प्रशासन खुद देख रहा है। जेल के भीतर बने छोटे तालाबों और टैंकों के किनारे व्रतियों ने संध्या अर्घ्य दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ, व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। लोक आस्था के महापर्व छठ का सोमवार को तीसरा दिन रहा, जहां अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत के दौरान छठ व्रती छठ घाटों पर पहुंची और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। सोमवार को छठ व्रती विभिन्न घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के बाद अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। कोडरमा के विभिन्न छठ घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने
डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। इधर गोड्डा के काझिया नदी के साथ साथ अन्य तालाबों और विभिन्न जलाशयों में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं इधर सोमवार को जामताड़ा के विभिन्न छठ घाटों में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिला के अजय नदी सहित विभिन्न घाटों में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ्य देने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की आराधना की और अर्घ्य दिया। वहीं इधर हजारीबाग में भी श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। शहर के अलग अलग छठ घाटों पर लाखों की संख्या में लोग अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना में पहुंचे। छठ महापर्व पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर घाटों पर गोताखोरों का इंतजाम किया गया था। जलस्तर अधिक होने के कारण सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी। धनबाद में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने की ठगी, घर की परेशानी दूर करने का ठगों ने दिया था आश्वासन। एक 75 साल की वृद्ध महिला को ठग झांसा देकर सोने की चूड़ियां और अंगूठी लेकर फरार हो गया। मामला धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर बसेरा कॉम्प्लेक्स का है, जहां रहने वाली वृद्ध महिला ने घर की परेशानी का जिक्र 2 ठगों से किया था, जिसके बाद महिला उन ठगों के झांसे में आ गई। परेशानी खत्म करने के नाम पर ठगों द्वारा सोने के गहने मांगे गए और मंत्र समाहित करने की बात कही गई। इसके बाद महिला से सोने की अंगूठी लेने के बाद उससे 80 कदम चलने को कहा गया। यहां पहले से 2 ठगों का साथी बाइक लेकर तैयार था। जैसे ही 2 ठगों द्वारा इशारा किया गया, वैसे ही उनका तीसरा साथी मौके पर पहुंचा और दोनों ठगों को अपने साथ लेकर फरार हो गया। घटना अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। परिजनों ने थाने में घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वृद्ध महिला के बेटे सूरज जिंदल ने बताया कि उनकी मां पूजा करने मंदिर गई थी। वापसी में करीब शाम के 5 बजे घर के सामने ही 2 लोगों ने उनकी मां को घर की परेशानियों के निवारण का उपाय बताने का झांसा देकर उनके हाथ से सोने की चूड़ियां और अंगूठी निकालकर अपने पास रख लिया, यह कहते हुए कि सोने के आभूषण को मंत्र से सिद्ध करनी होगी। यही नहीं, उन्हें बगैर पीछे मुड़े 80 कदम चलने को कहा गया और फिर माता जैसे ही आगे बढ़ी, दोनों बदमाश कॉलोनी से बाहर निकल गए। फिर उनका तीसरा साथी बाइक लेकर आया और फिर जो तीनों बदमाश धनसार की तरफ भाग निकले। सूरज जिंदल ने बताया है कि लूटे गए आभूषण 30 से 40 ग्राम के थे, जिनकी करीब 4 लाख रुपए कीमत होगी। वह पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इनामी माओवादी कमांडर की पत्नी गिरफ्तार, छापामारी अभियान में पकड़ी गई ललिता देवी। 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी नक्सली रविंद्र गंझू की पत्नी ललिता देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ललिता देवी पर भी नक्सली गतिविधियों से संबंधित मामले दर्ज थे। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू भाकपा माओवादी का कमांडर है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है। इस पर कई पुलिस कर्मियों की हत्या का भी आरोप है। इधर रविंद्र की पत्नी ललिता पर भी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने और कई संगीन मामलों में वांछित होने का आरोप था। ललिता देवी पूर्व में भी जेल जा चुकी थी, पर जमानत मिलने के बाद जब वो जेल से बाहर आई तो फिर से नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गई। मामला दर्ज होने के बाद वह फरार चल रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट भी निकला हुआ था। लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि ललिता देवी लोहरदगा जिले के जोबांग थाना क्षेत्र के इलाके में देखी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई और छापेमारी कर ललिता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि ललिता देवी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता ने छठ पर्व के अवसर पर दी शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ की समस्त राज्य एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को समस्त झारखंड वासियों और देशवासियों को सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। गंगवार ने एक्स पर लिखा कि भगवान भास्कर एवं छठी मैया की कृपा सभी छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का प्रकाश सदैव चमकता रहे। स्विट्जरलैंड से लौटी मंत्री दीपिका पांडे का एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। स्विट्जरलैंड यात्रा से भारत लौटने के बाद झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह सोमवार को रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंची, जहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डा पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री दीपिका पांडे को फूल माला पहनाकर और जोरदार नारों और तालियों के बीच उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं
और कार्यकर्ताओं ने मंत्री के प्रति अपने समर्थन और विश्वास का इजहार किया। मंत्री ने भी सभी कांग्रेस साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। मंत्री दीपिका ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही ऊर्जा और भावना उन्हें निरंतर अपने झारखंड राज्य समेत देश की सेवा करने के लिए समर्पित रखती है। देवघर पुलिस को सफलता, बैंक डकैती कांड का खुलासा, बिहार से अपराधियों का कनेक्शन। देवघर जिला पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों ना हो, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। मधुपुर थाना क्षेत्र स्थित HDFC बैंक में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस कप्तान सौरव कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में अपराधियों की कमर तोड़ दी है। बीते 22 सितंबर की दोपहर करीब 12:30 बजे दिन दहाड़े बैंक में घुसकर नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए लूट लिए थे। इस घटना के बाद पूरा जिला सख्ते में था, लेकिन SP सौरव की निगरानी में बनी देवघर, सारठ और मधुपुर के SDPO की 4 विशेष टीमों ने अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। इन टीमों ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों तक अपनी छानबीन का दायरा फैलाया। हफ्तों की लगातार छापेमारी और खुफिया निगरानी के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस डकैती के मामले में शामिल कुल 11 शातिर अपराधियों को धर दबोच लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। पूरी घटना में उपयोग किए गए एक नकाब, एक देसी पिस्तौल और 7.65 mm की जिंदा गोली, 2 ATM कार्ड, 5,50,000 रुपए नगद, एक 4 पहिया वाहन और 10 मोबाइल फोन पाए गए हैं, जिसे पुलिस ने जांच के बाद अपने कब्जे में लिया। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ्य। पवित्रता, कठिन तपस्या एवं लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री झामो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पूर्व मंत्री के बड़े भैया एवं भाभी ने छठ व्रत की है। भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सभी ने गढ़वा सहित पूरे झारखंड की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सभी परिजन प्रतिवर्ष गढ़वा में ही छठ व्रत करते हैं। इस दौरान उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहते हैं। अपनी आवास पर अर्घ्य पूजा संपन्न होने के बाद पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शहर के विभिन्न छठ पूजा घाटों का भ्रमण किया। उन्होंने छठी मैया से देश की एकता, अखंडता एवं सौहार्द बनाए रखने की कामना की। गुमला के आदर गांव में घुसा जंगली हाथी, कई दुकान क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में दहशत। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के आदर गांव में सोमवार सुबह एक विशालकाय जंगली हाथी घुस गया। जंगली हाथी को देख ग्रामीण दहशत में हैं। इस दौरान जंगली हाथी ने कई दुकानों के शटर को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही बीज भंडार में रखे धान बीज को जंगली हाथी ने अपनी खुराक बनाया। जंगली हाथी की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर हाथी के सामने शोर मचाया और उसे भगाने का प्रयास किया। हाथी आदर गांव स्थित हाई स्कूल के टोंगरी के समीप अपना डेरा जमाए हुए हैं। गांव में घुसे जंगली हाथी की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। वनकर्मियों की ओर से हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को हाथी से दूर रहने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की जा रही है। जंगली हाथी के गाँव में देखे जाने की खबर आग की तरह फैल गई है। हाथी की वजह से लोगों में डर का माहौल है। पलामू के हुसैनाबाद में फिर दुखद हादसा। बिशुनपुर गांव के चौड़ा पुल के पास नहर में डूबा युवक, तलाश जारी। छठ पर्व के बीच हुसैनाबाद क्षेत्र से एक बार फिर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सोमवार की शाम बिशुनपुर गांव के चौड़ा पुल के पास उत्तर कोयल मुख्य नहर में एक 16 वर्षीय युवक के डूबने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही हुसैनाबाद अंचल अधिकारी पंकज कुमार, देवरी OP पुलिस एवं हुसैनाबाद थाना की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डूबा हुआ युवक हुसैनाबाद क्षेत्र के फातमाचक गांव में अपने ननिहाल आया हुआ था। वह फातमाचक गांव निवासी केशवर चौहान का नाती बताया जा रहा है। घटना के वक्त युवक अन्य युवकों के साथ नहर पुल से कूदकर स्नान कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नहाने के दौरान युवक तेज धार में बह गया, जबकि कई लोगों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे खोजा नहीं जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब युवक का पता नहर का पानी बंद होने के बाद ही चल पाएगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी खरना के दिन भी हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव में 3 युवकों की सोन नदी में डूबने से मौत हो गई थी। इनमें 2 युवक रिश्तेदार के रूप में आए मेहमान थे, जबकि एक स्थानीय निवासी था। लगातार 2 दिनों में हुई डूबने की घटनाओं से क्षेत्र में मातम का माहौल है।
आस्था और श्रद्धा से सराबोर छठ महापर्व रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त। आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी रांची के घाटों पर सोमवार को अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे। जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी, वैसे ही पूरा वातावरण छठ मैया की जय के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। पारंपरिक गीतों की मधुर ध्वनि, ढोलक की थाप और लोगों के उत्साह ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। राजधानी रांची के हर बड़े छठ घाट, करमटोली तालाब, रांची लेक, हरमू, स्वर्णरेखा नदी, हटिया तालाब और धुरवा डैम, हटनिया तालाब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वही इस बार सबसे बड़ी खासियत रही कि शहर में कृत्रिम छठ घाटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में कृत्रिम घाटों का चयन तेजी से बढ़ा है। इस वर्ष तो सैकड़ों मोहल्लों, कॉलोनियों और अपार्टमेंट परिसरों में श्रद्धालुओं ने अपने स्तर पर तालाबनुमा कृत्रिम घाट तैयार किए। लोगों ने अपने घरों की छतों, आंगनों और गली मोहल्लों में प्लास्टिक सीट, टब और जलाशय बनाकर जल संचय किया और वहीं भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। कई स्थानों पर मोहल्लेवासियों ने सामूहिक रूप से कृत्रिम तालाब तैयार किए, जिनमें श्रद्धालु परिवारों ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। इससे जहां भीड़ भाड़ वाले घाटों पर दबाव कम हुआ, वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को पूजा करने में सुविधा भी मिली। झारखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अंतिम चरण में। नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए लगेगी पॉलिटिकल पाठशाला। कांग्रेस अपने संगठन को धारदार और जुझारू बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। पार्टी ने पहली बार मंडल अध्यक्ष वाले कॉन्सेप्ट को अपनाया है, तो वर्ष 2025 को संगठन सृजन का वर्ष घोषित कर देश भर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। झारखंड में भी कांग्रेस को सांगठनिक रूप से मजबूत और धारदार बनाने के लिए संगठन सृजन वर्ष 2025 में कई कदम उठाए गए हैं। अब झारखंड कांग्रेस अपने सभी नए पुराने जिला अध्यक्षों को, प्रखंड अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को और सभी जिला ऑब्जर्वर को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि 10 नवंबर से 19 नवंबर तक रांची के कटहल मोड़ के पास बैंक्वेट हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर दिन 3-3 जिले के डीसीसी, बीसीसी, मंडल प्रेसिडेंट और डीसीसी ऑब्जर्वर को एआईसीसी से आए ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। केशव महतो कमलेश ने बताया कि 18 और 19 नवंबर को विशेष रूप से बीएलए के 75 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो आगे जाकर अपने जिलों के सभी बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षित करेंगे। सड़क हादसा, घायल तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे, समाज सेवी निरंजन यादव ने बचाई जान। गोड्डा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। महागामा मेहरमा NH 133 पर घोरीचक पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। वह तड़प रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद लोग मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाने में व्यस्त रहे। हादसे के कुछ मिनटों तक घायल युवक सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। भीड़ में से कोई भी उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कई लोग तमाशाबीन बने रहे और घटनास्थल पर खड़े रहे। इस दौरान परसा गांव के समाजसेवी निरंजन यादव वहां से गुजर रहे थे। स्थिति देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बिना देर किए अपनी निजी वाहन रोकी और घायल युवक को उठाकर अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महागामा पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू कराया गया। छठ की तैयारी बनी हादसे का सबब। देवघर में तालाब में डूबकर किशोरी की मौत। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माधवाडी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। छठ पर्व की तैयारी में तालाब पर बर्तन धोने गई 2 किशोरियां पानी में डूब गई। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। घायल किशोरी का इलाज देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतका की पहचान पीहू सिंह 14 वर्षीय पिता सिंटू सिंह के रूप में की गई है। वहीं उसकी बड़ी बहन आर्या सिंह 16 वर्षीय का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें सुबह लगभग 8 बजे तालाब में छठ पूजा के लिए उपयोग होने वाली बर्तनों की सफाई करने गई थी। इसी दौरान फिसलकर दोनों गहरे पानी में चली गई। शोर मचने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों ने पहले आर्या को तालाब से बाहर निकाला, जबकि पीहू को वह निकालने में देरी हो गई। परिवार वालों ने दोनों को तुरंत चारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पीहू को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रभात रंजन ने पीहू को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। आर्या को अस्पताल के वार्ड में भर्ती किया गया है और उसका इलाज जारी है। बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला। मधुकोड़ा ने सरकार पर साधा निशाना। स्वास्थ्य मंत्री से की इस्तीफे की मांग। चाईबासा सदर अस्पताल में
थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सोमवार को भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री ने DS डॉक्टर शिवचरण हांसदा और प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर भारती गौरैती मिंज से मुलाकात की। पूर्व CM मधु कोड़ा ने बताया है कि उन्होंने पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अस्पताल ने बार बार सरकार से आवश्यक मेडिकल सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं मिल सकी। मधु कोड़ा ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस कई सालों से नवीनीकृत ही नहीं हुआ, तो ऐसे में मरीजों को किन जांच प्रक्रिया के तहत रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लड की त्रिस्तरीय जांच बेहद जरूरी है, लेकिन अस्पताल में इसकी भारी कमी है। इसे केवल चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही नहीं बल्कि सरकार की उदासीनता भी माना जाना चाहिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सिर्फ बयानबाजी में लगे रहते हैं, जबकि अस्पताल की हालत जमीनी स्तर पर बदहाल है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पीड़ित परिवारों को मात्र 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा को अमानवीय और अन्यायपूर्ण करार दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।